नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं पति के पक्ष में आया हुआ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूँ। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि जो पत्नी होती है, पति को परेशान करने के लिए सिर्फ पति ही नहीं, पति के घर वालों को भी मुजरिम बना देती है। यानी जो पत्नी होती है, जब पति के ऊपर झूठा मुकदमा जाके लगाती है तो वो पति के घर वालों के ऊपर भी मुकदमा लगाती है। यानी पति और पति के घर वाले सब लोग उस मुकदमे में फंस जाते हैं। तो यदि आपकी भी पत्नी ने ऐसा किया है, आपके विरुद्ध भी झूठा मुकदमा दर्ज कराया है और साथ ही साथ आपके घर वालों का नाम भी उस मुकदमे में डाल दिया है, बेवजह के और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो जजमेंट लेकर आया हूं, इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पति के घर वालों को पत्नी ने काफी बुरी तरह से फंसाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने पति के घर वालों का साथ दिया और एक लैंडमार्क जजमेंट दे दिया, जिससे कि लाखों पतियों को अच्छी जानकारी मिलेगी, हौसला बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर ऐसा ही मामला होगा तो इस जजमेंट के जरिए उन्हें भी फायदा मिल सकता है। तो आइए अपनी इस महत्वपूर्ण जजमेंट को समझते हैं, जिससे कि आप जान पाए कि अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध और आपके घर वालों के विरुद्ध भी झूठा 498A लगा दिया है तो किस प्रकार से आपको अपने घर वालों का बचाव करना है, क्या एक्शन लेना है। तो ये सारी चीजें इस जजमेंट के जरिए आप समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 125 CRPC, DP एक्ट, DV एक्ट, कोई भी मुकदमा मैट्रिमोनियल केस है लड़ रही है, उससे परेशान हो चुके हैं, तो ये किताब उनके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। ये जो किताब है पतियों को गाइड करने के लिए ही मेरे द्वारा, मेरे अनुभव के आधार पर लिखी गई है। इस किताब की मदद से आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से मुकदमों की प्रक्रिया चलती है, किस प्रकार से जवाबदेही देनी होती है, किस प्रकार से कोई एप्लीकेशन देना होता है, 340 CRPC कैसे लगानी होती है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैट्रिमोनियल केस में पति के पक्ष में रहे तो पति उससे अपना जीत हासिल कर सकता है, पत्नी के ऊपर कैसे प्रेशर बनाना है, ये सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से समझ जाएंगे। तो ये किताब पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब देखिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताना चाहता हूं वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। ये ग्रुप जो है, जो भी मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उस जजमेंट की कॉपी इस ग्रुप में अपलोड की जाती है, जिससे कि लाखों पतियों को फायदा मिले, परेशान पतियों की समस्याओं में समाधान मिल सके, वो जजमेंट का यूज करके फायदा ले सके। तो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित आप जजमेंट्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि लेटेस्ट में क्या चल रहा है, किस प्रकार के केस क्वेश हो रहे हैं, मैं अपना केस कौन सा जजमेंट यूज करके क्वेश करा सकता हूं, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। काफी अच्छी जानकारी आपको वहां मिलने वाली है। इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो कि लाइफ टाइम के लिए है, दोबारा कभी आपको कोई फी नहीं पे करना है। तो किताब को बाई करने के लिए या फिर ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया है, और ये जो जजमेंट है वो नागराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे मुकदमे से पति के घर वालों को बचाने से संबंधित है। उनके ऊपर जो मामला था वो रद्द हो गया, इससे संबंधित है। और लेटेस्ट का जजमेंट है 21 जून 2023 को ये जजमेंट आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति के माता, पति के पिता और दो पति के भाई होते हैं, उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य धाराओं में FIR दर्ज करा देती है। पति के घर वालों के ऊपर जो भी वो आरोप लगाती है, गलत और बेबुनियाद आरोप लगाती है, पति को भी फंसाती है, पति के घर वालों को भी फंसाती है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पति समझदारी दिखाता है, खुद पहले क्वेश्चन के लिए नहीं जाता है, पहले घर वालों के लिए क्वेश्चन का प्रार्थना पत्र लगाता है।
तो आपको कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन का प्रार्थना पत्र लगाए तो पति के लिए अलग लगाना है, घर वालों के लिए अलग लगाना है। सबसे पहले घर वालों का लगाना है, जब वो फाइनल हो जाए, डिस्पोज हो जाए, उसके बाद पति का एप्लीकेशन लगाना है। तो पति यहाँ समझदारी दिखाता है और घर वालों के लिए क्वेश्चन का एप्लीकेशन लगाता है। पति की तरफ से तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, फंसाने के लिए आरोप लगाए हैं, सामान्य किस्म के आरोप हैं, सर्वव्यापी आरोप हैं। आरोप के आधार पे इनको दोषसिद्ध तक नहीं किया जा सकता है, मुकदमा तक नहीं चलाया जा सकता है, प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है। तो अपने बचाव में पति बहुत कुछ कहता है, यानी जो उसके घर वाले होते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। पत्नी पक्ष से कहा जाता है कि 482 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाए, जो भी आरोप है सही है, इन्होंने क्रूरता हमारे साथ की है। तो इस प्रकार के दोनों पक्ष जब बात कह लेते हैं, उसके बाद कोर्ट पूरे मामले को देखता है। तो कोर्ट इसमें यही कहता है कि जब पति और पत्नी में विवाद हुआ तो यह एक वैवाहिक विवाद है और इस विवाद में पति के ऊपर ही सारे आरोप लगे हैं। पति के घर वालों के ऊपर तो यही है कि जब पति और पत्नी में विवाद होता था तो घर वाले पति को समझाते नहीं थे, बल्कि पत्नी को ही डांटते थे, बोलते थे और बीच में आके दोनों पति पत्नी के बीच में आ जाते थे। तो यहाँ पे तो ये कहने का मतलब साफ है कि जब भी कहीं वाद विवाद होता है तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, लोग होते हैं, वो समझाते बुझाते हैं, बीच में आके बीच बचाव करते हैं और ये सब चीजें करते हैं। तो ऐसे में यदि इन्हें मुजरिम बना दिया जाए तो ये गलत होगा। तो कोर्ट यहाँ पे साफ कहता है कि पति पत्नी का जो वैवाहिक विवाद है, इसमें यदि बड़े जो लोग हैं, घर के लोग हैं, वो लोग आके बीच बचाव कर रहे हैं, पति पत्नी को समझा रहे हैं, पत्नी को कुछ बोल दे रहे हैं, पति को कुछ बोल दे रहे हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि कैसे भी परिवार ठीक से चले, लेकिन पत्नी बाद में उन्हें मुजरिम बना दे रही है, कह दे रही है कि इन्होंने मुझे डांटा था, बोला था और उन्हें मुजरिम बना के उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दे रही है। तो ये कानून का दुरुपयोग होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे में जो मामला पति के घर वालों के ऊपर होता है, हाईकोर्ट उसे रद्द कर देता है। तो हाईकोर्ट का कहने का मतलब ये साफ है, हाईकोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात बोली है यहाँ वो ये है कि यदि पत्नी ने घर वालों के ऊपर सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, ये आरोप लगाए हैं कि पति पत्नी का जब विवाद होता था तो घर वाले पत्नी को डांटते थे, बोलते थे, समझाते थे, जो भी बातें इस प्रकार से लिखवाई है, तो इस प्रकार का यदि आपका मामला है तो बहस हो सकता है। तो यदि आपके घर वालों के ऊपर सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, सिर्फ ये आरोप लगे हैं कि पति को ये लोग चढ़ाते थे, भड़काते थे, मुझे डांटते थे, तो आप चाहें तो इस प्रकार के मामले को रद्द करा सकते हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और ये जजमेंट आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।